हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, रिसेंटली मुझे आप लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट्स मिले कि एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, हाइट, मैरिटल स्टेटस और कब तक रह सकते हैं एक फ्लाइट अटेंडेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको सारे की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है वो है मिनिमम एज। तो अगर आपको इंडिया में एक कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, और एक इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने के लिए जैसे कि एमिरेट्स, एतिहाद, कतार एयरवेज, इसमें फ्लाई करने के लिए आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी जरूरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इंडिया में फ्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है 10+2, और सेम चीज है अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन में भी फ्लाई करना है या काम करना है, उसके लिए भी आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए 10+2। अब बात करते हैं हाइट की, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि मेरी हाइट इतनी, मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो इंडिया में फ्लाई करने के लिए आपकी एज अ फीमेल कैबिन क्रू मिनिमम हाइट होनी जरूरी है 155 सेंटीमीटर्स, और अगर हम बात करें मेल्स की, उनकी मिनिमम हाइट जरूरी है 170 सेंटीमीटर्स। तो ये बात करी हमने इंडिया में, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने के लिए आपको मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया एज सच इतना नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली सेकेंड राउंड रहता है। स्पेसिफिकली कतार एयरवेज की बात कर रही हूँ मैं। कतार एयरवेज में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका सेकेंड राउंड में वो हाइट टेस्ट लेते हैं। वो कैसे होता है, एक दीवार पे वो मार्क कर देंगे, आपको आपके टोस पे जाके हाथ रेस करके वहां तक टच करना है। तो अगर आप ये टच कर लेते हैं तो आपका ये राउंड क्लियर हो जाता है। तो स्पेसिफिकली आपकी मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता है टिल द टाइम यू कैन टच 212 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो कहीं पे भी, ना ही इंडिया में और ना ही इंटरनेशनली, कोई भी जगह पे आपकी पहले की कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने पैसों में आग लगाने की, बिकॉज बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स है जो आपको प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं, बट एज सच उनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एयरलाइन जब आपको हायर करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देती है 2 से 3 महीने की। तो इंडिया में अगर आपको फ्लाई करना है, अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो एक ट्रेनिंग फी आपको देनी होती है। वो डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। मिनिमम इस टाइम पे जो कॉस्ट है ट्रेनिंग फी का, दैट इज 50,000 रुपीज, बट वो आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लगने के बाद देनी है, उससे पहले कुछ भी नहीं देना है। कोई भी आपको रैंडमली अप्रोच करता है या आप कभी इंटरनेट पर देखते हैं कि पैसे दे, ट्रेनिंग करें और उसके बाद जॉब पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसीजर है, आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग फी देनी है, उससे पहले कुछ भी नहीं देना है। तो प्लीज गाइस, ऐसे स्कैम से बचें और ये नॉलेज आगे भी पास ऑन करें जो भी लोग फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं। एंड बात करें अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो गाइस इंटरनेशनली कोई भी एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फी नहीं मांगती है। स्पेशली ये 3 एयरलाइंस तो बिल्कुल नहीं, एतिहाद, कतार एयरवेज एंड एमिरेट्स। इन तीनों एयरलाइंस में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, दे डू नॉट चार्ज एनी ट्रेनिंग फी। ये भी 2 महीने की आपको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद आपकी फ्लाइंग शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। योर मैरिटल स्टेटस नीड टू बी सिंगल अगर आप इंडिया में एज अ फ्रेशर काम करना शुरू करते हैं, और इंटरनेशनली अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड है, डजंट मैटर। अब बात करते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रू हैं और इंडिया में अपनी एयरलाइन स्विच करना चाहते हैं, तो मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज। कैबिन क्रू की जॉब के लिए अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज, जैसे मैंने आपको बताया, 18 एंड मैक्सिमम एज फॉर अ फ्रेशर इज 27 अगर आप एक फ्रेशर हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो ये मैक्सिमम एज चली जाती है 30 इयर्स तक। और अगर हम, ये है सिर्फ अप्लाई करने की। अगर हम बात करें इंटरनेशनली, मिनिमम एज जैसे मैंने आपको बताया 21। इंटरनेशनली आपके जो एज लिमिट है वो नहीं है कोई, टिल द टाइम यू क्लियर योर मेडिकल्स। वो होते हैं एक बार आपके सारे राउंड है वो क्लियर हो जाते हैं, then you get to do the medicals, और उसके बाद of course job is all yours। अब बात करते हैं हम, आप जॉब कब तक कर सकते हैं। तो इंडिया में आप एक कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हैं जब तक आपके मेडिकल्स
फाइन रहते हैं। तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर 2 से 3 साल के बाद डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने ज्वाइन किया तब तो डेफिनेटली हुए मेडिकल्स, उसके बाद आपकी जॉब लगी। उसके बाद हर 2 से 3 साल के बाद आपके मेडिकल्स होंगे। वो जब तक आपके क्लियर होते जाएंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप फ्लाई कर सकते हैं टिल द टाइम यू वांट। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि एक कैबिन क्रू की जो जॉब स्पैन है वो बहुत कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जब तक आप चाहते हैं, आपके मेडिकल्स ठीक रहते हैं, परफेक्टली फाइन, आप फ्लाई कर सकते हैं एज अ कैबिन क्रू। सेम चीज गोज फॉर इंटरनेशनल ऑल्सो। इंटरनेशनली स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस की। हर 3 साल के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। जब तक आपके मेडिकल्स ठीक आते हैं, देन बीट यू आर 50 ऑल्सो, यू कैन फ्लाई। जी हाँ, प्लीज ये और भी लोगों को बताएं जिनको लगता है कैबिन क्रू का जो जॉब स्पैन है, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत छोटा है। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक फ्लाई कर सकते हैं एज अ कैबिन क्रू। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो आपको इंडिया में फ्लाई करने के लिए हिंदी आपकी अच्छी होनी जरूरी है और इंग्लिश। ये 2 लैंग्वेजेस है अगर आप इंडिया में फ्लाई करना चाहते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी फ्लुएंट होनी जरूरी है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरलाइंस की, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसको ज्यादा वो स्ट्रेस देते हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी जरूरी है। और उसके बाद आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो, ये 2 लैंग्वेजेस आपको आनी जरूरी है इंटरनेशनली फ्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं वेट की। तो इंडिया में अगर आपको फ्लाई करना है तो आपका जो BMI है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल रेंज में होना जरूरी है। वो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है? तो आपको सिंपली गूगल क्रोम पे जाके ऊपर टाइप करना है BMI कैलकुलेटर। उसमें नीचे जाके आपको क्लिक करना है, मेल फीमेल चूज करना है। उसके बाद आपको आपकी हाइट लिखनी है सेंटीमीटर्स में और फिर वेट लिखना है। एंड देन आपको क्लिक करना है कैलकुलेट पे। नीचे आप देखेंगे आपकी जो रेंज है, आपको वो दिख जाएगा कि आप अंडरवेट की रेंज में आ रहे हैं, नॉर्मल वेट है या ओवरवेट है। आपको बेसिकली नॉर्मल वेट की क्राइटेरिया में आना है। तो इंडिया में फीमेल कैबिन क्रू का जो BMI है वो होना चाहिए 18 से 22 के बीच में और मेल कैबिन क्रू का होना चाहिए 18 से 25 की रेंज में। और जहां पे हम बात करें इंटरनेशनल एयरलाइन की, वहां पे BMI भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। टिल द टाइम आप प्रेजेंटेबल लग रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म में, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इंटरनेशनली BMI की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ होगा, दैट इज कंप्लीटली ओके। जबकि इंडिया में आपको परफेक्टली आपके BMI के रेंज में ही आना पड़ेगा। गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आज मैंने दिए हैं। इसके अलावा आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आप जानते हैं किसी को जो एक कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।